और अब बात यूपी में नवरात्र पर मीट की दुकानों पर जारी घमासान की करते हैं। एक तरफ सरकारी फरमान है, दूसरी तरफ विपक्ष के सवालों की बौछार है। उत्तर प्रदेश में नवरात्र में मंदिर से 500 मीटर के दायरे में मीट की दुकानें बंद रखने का आदेश है। ये तस्वीरें लखनऊ की हैं, जहां मेयर सुषमा खरकवाल मीट शॉप पर निरीक्षण करने पहुंची और नियमों के साथ मीट शॉप का संचालन करने के निर्देश दिए। ये तस्वीरें संभल की हैं, जहां कल नवरात्र के पहले दिन कोतवाली एरिया में मीट की दुकानें बंद रही हैं। दुकानों पर ताले लटके नजर आए। नवरात्र में मदिरा और जो है पूरी तरीके से पिलाई जाएगी और जो मांस जो है वो बंद किया जा रहा है। ये क्या है? ये दोहरा चरित्र, ये दोहरी बात जो सरकार कर रही है। पूरी तरीके से सरकार सारी चीजों से फेल हो चुकी है और लोगों को बरगलाना, लोगों को भरमाना ये सरकार का काम हो गया। किसान को दांत दिया है ना, वो गोश्त खाने के लिए दिया है। मत खाइए, आप कोई बात नहीं, पसंद नहीं तो, लेकिन आप इस तरह से नफरत फैला करके मुसलमानों की दुकानें वहाँ नहीं खुलना चाहिए, मुसलमानों की गोश्त दुकानें बनाना चाहिए। आप उनकी दुकानें बंद कराएंगे, उनका जो खर्चा होगा, उनको जो कमाई होती थी, जो उनको पैसे मिलते थे, क्या आप उसको देंगे अब उनको? तो देखिए, ईद और नवरात्र पर जारी घमासान के बीच यूपी में बीजेपी के एक नेता का अजीबोगरीब बयान सामने आया। बीजेपी व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष विनीत शारदा ने ईद पर मुसलमानों से हनुमान चालीसा और दुर्गा सप्तशती का पाठ करने की बात कह दी, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग होने लगी। कल मस्जिदों में ईद की जब आप पूजा करने जाओ ईद की, तो वहां पे आप दुर्गा सप्तमी का पाठ करो और आप हनुमान चालीसा पढ़ो, तो इससे गंगा जमुना तहजीब का भारत में एक मिसाल कायम होगी। और मेरा भारत हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र रहेगा। और हिंदू राष्ट्र की परिभाषा ये नहीं है हिंदू मुस्लिम, हिंदू राष्ट्र की परिभाषा है सबका साथ, सबका विकास। अफसोस होता है ऐसे बयानों के ऊपर जो देश के सांप्रदायिक माहौल को खराब करने की नाकाम साजिश करते हैं। मैं देश की सरकार से अपील करूंगा और ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। ईद पर हनुमान चालीसा के पाठ का शिगुफा छोड़ने के बाद नेताजी ने राणा सांगा विवाद पर समाजवादी पार्टी के सांसद रामजीलाल सुमन को पाकिस्तान चले जाने की सलाह दे डाली। अरे तुम्हारी आत्मा में, समाजवादी पार्टी की आत्मा में अरे औरंगजेब और गौरी इतना ही घुस आया है, तो भारत में रहने की आवश्यकता नहीं, पाकिस्तान में चले जाओ। ये तो हमारे देश का दुर्भाग्य रहा। राणा सांगा विवाद पर पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर का भी बयान सामने आया। अनुराग ठाकुर कल देहरादून में एक कार्यक्रम में मौजूद थे, जहां उन्होंने राणा सांगा पर विवादित बयान देने वाले समाजवादी पार्टी के सांसद रामजीलाल सुमन और बाकी विरोधियों पर कविता के जरिए निशाना साधा। नाम राम रखा है पर मर्यादा तुझे नहीं भाती, राणा को अपमानित करके लज्जा भी तुझे नहीं आती। मान रहे बाबर को अब्बू, बेटा को नित रखने वाले, दो फैसले में फिरते फिरते त्याग झूठ बदलाने वाले। राणा के जैसे बलिदानी राजद्रोह बन जाते हैं, तेरे जैसे नीचे निकले बस जन भूलकर रैंसम मर जाते हैं। राणा सांगा के वंशज गद्दारों की औलाद नहीं तेरे, लेकिन तेरा भूल जिहादी इसमें अब कहीं विवाद नहीं। देहरादून में अनुराग ठाकुर के शब्दों के बाण से एक ओर समारोह स्थल तालियों से गूंज उठा, तो दूसरी ओर सियासी वार पलटवार शुरू हो गया। नफरत फैलाने के लिए औरंगजेब है, नफरत फैलाने के लिए राणा सांगा जी का नाम इस्तेमाल हो रहा है। पूरे देश के अंदर ये समय सिलसिला चल रहा है। तो देखिए, राणा सांगा पर उठे विवाद के बाद अब बात औरंगजेब की कब्र की, और इस मामले में अब एमएनएस चीफ राज ठाकरे की एंट्री भी हो गई है। शिवाजी पार्क में हुई महारैली में राज ठाकरे औरंगजेब विवाद पर बेबाक बोले। औरंगजेबाची कबर राहिली पाहिजे का उडवली पाहिजे? आत्ता कुठून आठवलं? चित्रपटाने जागे होणारे हिंदू काही कामाचे नाहीत, काही कामाचे नाहीत। चित्रपट थिएटरमधनं उतरला की हे उतरले। छत्रपती संभाजी महाराजांचं बलिदान तुम्हाला आत्ता कळलं विकी कौशल मेल्यावर? अक्षय खन्ना औरंगजेब बनून आल्यावर तुम्हाला औरंगजेब कळायला लागला? व्हॉट्सअप वरती इतिहास नाही वाचतायत। इतिहास वाचायचा असेल त्याच्यामध्ये पुस्तकामध्ये डोकं घालायला लागेल तुम्हाला। कोणीही बडबडायला लागले हल्ली इतिहासावरती, विधानसभेत पण बोलतात। जी कबर आहे ना
जी सजवलेली काढून टाका, कबर नुसती दिसली पाहिजे आणि तिथे एक मोठा बोर्ड लावा, आम्हा मराठ्यांना संपवायला आलेला औरंगजेब इथे आम्ही गाडला गेला. हा आमचा इतिहास. वहीं नोएडा में लैम्बोर्गिनी कार ने फुटपाथ पर बैठे 2 मजदूरों को टक्कर मार दी, जिससे वो घायल हो गए. ड्राइवर ने टेस्ट ड्राइव के दौरान कार की स्पीड अचानक बढ़ा दी थी, जिससे हादसा हुआ. नोएडा पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है. तस्वीरें ये बयां करने के लिए काफी हैं कि कार की टक्कर के बाद वहां मंजर क्या रहा होगा. घटना नोएडा के सेक्टर 94 की है, जहां एक तेज रफ्तार लैम्बोर्गिनी कार अचानक से बेकाबू हो गई, फुटपाथ से टकरा गई और वहां बैठे 2 मजदूर उसकी चपेट में आ गए. दोनों ही छत्तीसगढ़ के बताए जा रहे हैं. गंभीर रूप से घायल हो गए हैं. पुलिस ने कार चला रहे शख्स को फौरन धर दबोचा. किस तरह से जो एक गाड़ी है लैम्बोर्गिनी, उसको भी काफी ज्यादा जो नुकसान है वो आपको इन तस्वीरों में साफ तौर से नजर आएगा. वहीं इस हादसे का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें वो इतने बड़े हादसे के बाद भी बहुत रिलैक्स नजर आया. भाई स्टंट ज्यादा सीख लिए. कितना आदमी मरा पता है? मर गया इधर. तो क्या देख उधर. पुलिस को बुलाओ, पहले पुलिस को बुलाओ भैया. पुलिस को जांच में पता चला है कि ये कार यूट्यूबर मृदुल तिवारी के नाम से रजिस्टर्ड है. उसे थाने बुलाया गया. पूछताछ में ये पता चला कि कार टेस्ट ड्राइव के लिए दीपक को दी थी. आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं. सीएम नीतीश कुमार के चेहरे के साथ ही एनडीए बिहार में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव में आगे बढ़ेगा और चुनाव के बाद भी एनडीए नीतीश के ही नेतृत्व में एकजुट रहेगा. पटना में मुख्यमंत्री आवास में रविवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में एनडीए की बैठक हुई. तकरीबन 30 मिनट तक चली और सभी नेताओं ने नीतीश कुमार के नेतृत्व पर सहमति जताई. एनडीए के तमाम घटक दल एक साथ बैठकर बहुत ही सहज माहौल में चर्चा करते हैं, तो ये हमारी ताकत को दर्शाता है. देखिए, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़े, मुझे नहीं लगता कभी गाहे बगाहे इस बात को लेकर चर्चाएं होती हैं. बट मैं ये मानता हूं कि मुख्यमंत्री जी के चेहरे के साथ ही हम लोग चुनाव के रण में. बिना किसी कंडीशन के हम लोग का काम एक ही होगा कि हम लोग आगे चुनाव की तैयारी में सभी कार्यकर्ता समन्वय बनाकर लग जाएं. बीजेपी और सहयोगी दल नीतीश कुमार के नाम पर सहमति जता रहे हैं, लेकिन विपक्ष को यकीन नहीं हो रहा. मतलब कहीं न कहीं नीतीश को लेकर के जो संशय था वो वादा इन्होंने शिंदे के लिए भी किया था कि शिंदे जी को ही मुख्यमंत्री बनाएंगे. जैसे ही नंबर आया, शिंदे जी कहाँ है आप देख सकते हैं. नीतीश जी को हम लोग प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे, लेकिन ये बीजेपी वाले उन्हें मुख्यमंत्री भी नहीं बनने देंगे. एबीपी न्यूज आपको रखे आगे.